ओके then, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया गाइस। सो एएफएम में शॉर्ट 10 टू 15 मिनट्स वीडियोस बना रहा हूं मैं, जहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं कनेक्ट करूंगा, बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट ये कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई 6 टू 8 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया, कोई 8 टू 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया, तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। एंड अगर इंस्टीट्यूट एकदम डेप्थ में मॉड्यूल के जाके क्वेश्चंस पूछेगा ना, सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट इट इज गोइंग टू आस्क। आप लोगों को इनिशिएटिव अच्छा लगा है, आपको कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। एंड एंश्योर दैट आप लोग सब्सक्राइब है इस चैनल को, बिकॉज आईबीएस एएफएम एंड काफी सारा कंटेंट जो आपके काम का है फाइनेंस रिलेटेड, वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। सो बेल आइकन क्लिक कर लेना, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस भी मिल जाए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सिक्योरिटी एनालिसिस का ये जो चैप्टर है, उस चैप्टर में से मैंने पिकअप किया है आज का कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है चार्टिंग टेक्निक्स एंड इंडिकेटर्स। ये पीडीएफ में मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उठा के यहाँ पे डाल दिया है। सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? देखो नीचे कमेंट बॉक्स, पिन कमेंट, टेलीग्राम चैनल, क्लिक करो और पीडीएफ आपको क्यूमुलेटिव पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको भी टेंशन नहीं। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस चार्टिंग टेक्निक्स and market indicators can come as a descriptive question for 4 to 6 marks, or even can come as a MCQ question for 4 to 6 marks. So मेरे हिसाब से 4 to 6 marks के लिए ये अपन लोग पूरा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चार्टिंग टेक्निक्स, देयर आर 4 चार्टिंग टेक्निक्स विच आर मेजरली प्रैक्टिकली यूज्ड इन द मार्केट। सबसे पहले है, उसका नाम है लाइन चार्ट, फिर बाद में है बार चार्ट, फिर बाद में है पॉइंट चार्ट, एंड देन देयर इज जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। ये तो एकदम मतलब मैक्सिमम टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं। देन देयर इज पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये थोड़ा एक यूनिक चीज है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट एग्जैक्टली इट रिप्रेजेंट्स। सो नाउ सबसे पहले अपन लोग आते हैं लाइन चार्ट के ऊपर। जैसा आप लोगों को दिख रहा है, इसमें एवरी डे का जो क्लोजिंग प्राइस है ना, वो ये लोग प्लॉट कर देते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी को मैं लेता हूं। तो इसका क्लोजिंग प्राइस देखना है आपको खाली इसका क्लोजिंग प्राइस देखना है गाइस। तो इसका क्लोजिंग प्राइस देखो कितना है। यस, इसका क्लोजिंग प्राइस है 68। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, से 68 मैंने प्लॉट कर दिया। फिर बाद में 64.3, तो मेरा ये 64.3। फिर बाद में मेरा 57, तो मेरा ये और नीचे 57। फिर बाद में बेसिकली 72, तो ये मेरा हो गया 72। फिर बाद में मेरा 71, तो ये इधर मेरा हो गया 71। फिर बाद में मेरा 74.5, तो ये मेरा हो गया 74.5। बन गया लाइन चार्ट। समझ में आ गया आपको? तो इसको बेसिकली बोलते हैं लाइन चार्ट। इसमें खाली क्लोजिंग प्राइसेस प्लॉट करते हैं। एमसीक्यू में ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना। सी व्हाट इज गिवन हियर, लाइंस आर यूज्ड टू कनेक्ट सक्सेसिव डेज प्राइसेस। द क्लोजिंग प्राइस फॉर ईच पीरियड इज प्लॉटेड एज अ पॉइंट, एंड उसको कनेक्ट करते हैं एंड एक लाइन चार्ट बन जाता है। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज द बार चार्ट। बार चार्ट में जैसा आप लोग देखोगे कि ओपनिंग प्राइस भी है, डे का हाई भी है, डे का लो भी है, एंड क्लोजिंग प्राइस भी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने आप लोगों को इसका एक एक्सप्लेनेशन यहां पे दे देता हूं। तो से फॉर एग्जांपल मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट कभी भी किससे होता है? ओपनिंग प्राइस से होता है। तो ओपनिंग प्राइस इधर देखो आपको दिख रहा है 58। तो यहां पे ये मेरा इधर ओपनिंग से स्टार्ट होगा। तो ये देखो इधर आपको ऐसे लाइन दिख रहा है, कभी भी ओपनिंग के लिए ये लाइन से स्टार्ट होता है। फिर बाद में कितना हाई पे गया एंड कितना लो पे गया, वो ये लाइन से डिलीट होता है। तो देखो ये हाई कितना गया मेरा 72, लो कितना गया मेरा आज का शेयर 52। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 72, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 52। ये जो लाइन बना है ना बेटा, इसको बोलते हैं ओपनिंग। और मेरा ये क्लोज कितने पे हुआ, तो अगर आप लोग नोट करोगे तो ये मेरा क्लोज हुआ है 68 के ऊपर। तो इधर क्या ना, इसे ये इधर राइट लाइन ऐसे करते हैं, और ये बेसिकली रिप्रेजेंट होता है क्लोजिंग। गॉट इट? सो हो सकता है आपको कभी एग्जाम में ऐसा कुछ मिल जाए, आपको समझ जाना है। तो जो ये होता है ना, ये होता है बेसिकली क्लोजिंग। ये होता है ना, ये इसको बोलते हैं बेसिकली बेटा ओपनिंग। दिस इज योर हाई कितना गया है, दिस इज योर वो पर्टिकुलर डे का लो कितना गया है बेटा। इसको बोलते हैं बार चार्टिंग, इसको बोलते हैं बार चार्टिंग। पहली बार समझाना आज आपको, सच्ची अच्छी बोलो, कमेंट करके बताओ, है ना, है ना। तो काम की चीज ही आप लोगों के लिए ला रहे हैं। कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब रहो, और भी बहुत सारे वीडियोस है, प्लेलिस्ट में देखो जाके, बहुत काम आएगा। अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, हमारे लिए मिठाइयां भेजोगे, और क्या चाहिए लाइफ में, है कि नहीं? तो देखो इंस्टीट्यूट है, अभी कुछ भी पूछ सकता है। डेप्थ में अगर इंस्टीट्यूट को मॉड्यूल वॉड्यूल से कुछ पूछना होगा ना,
सो ये देखो, फिर बाद में और एक एक लास्ट अपन लोग देख लेते हैं 2 मिनट, फिर बाद में अपना ये भी हो जाएगा। तो से 6 जैन का है, देखो किस तरह ओपन किधर से हो रहा है 74.5 से। चलो इधर का इधर ही अपन लोग बना देते हैं। तो सबसे पहले ये ऐसा एक लाइन आ जाएगा, ओपनिंग से 74.5 से, तो जो भी ओपनिंग है वो लेफ्ट लाइन होता है। फिर ऊपर किधर तक गया, हाई किधर तक मारा, 76 का हाई मारा है, तो ये से फॉर एग्जांपल ये मेरा हाई हो गया। अच्छा लो किधर तक मारा 55, तो ये मेरा लो हो गया। क्लोजिंग कितने पे हुआ 74.5 पे, तो इधर मेरा 74.5 पे बेसिकली क्लोजिंग हो गया। 74.5 पे मेरा क्लोजिंग हो गया और ये मेरा ओपनिंग हो गया। समझ में आया? इसको बेटा प्यार से बोलते हैं बार चार्ट। इसको बेटा प्यार से बोलते हैं बार चार्ट। तो मेरा चलो बार चार्ट भी डन हो गया, डन हो गया सर। फिर बाद में आता है जापानीज कैंडलस्टिक, एकदम बार चार्ट के जैसे, ये जस्ट दैट इसमें एक स्टिक बनता है, मतलब ये कैंडल जैसा आपको दिखेगा। सेम टू सेम लॉजिक लाइक योर बार चार्ट। जैसे इसमें अपन लोग एक लाइन मारते थे, इधर भी लाइन मारेंगे। जैसे अपन लोग इधर ओपनिंग लिखते थे, हाँ, जैसे अपन लोग इधर लाइन मारते थे लाइन मारेंगे। जैसे अपन लोग इधर क्लोजिंग लिखते थे क्लोजिंग हाई लो। बट इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, उधर ऐसा एक कैंडल जैसा बन जाता है, उधर एक ऐसा कैंडल जैसा बन जाता है। समझ में आया आपको? दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ, बोलो, एज अ जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है। अब अगर आपका मार्केट बुलिश है, मतलब ये समझो ये आपका ओपनिंग है, हम्म, समझो ये आपका ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है, तो मतलब क्या हुआ, इसका मार्केट बुलिश है ना, क्लोजिंग इज अबव द ओपनिंग, मतलब तेजी है। देन इन दैट केस एक व्हाइट कैंडल बनेगा। क्या बनेगा? एक व्हाइट कैंडल। एंड कभी कभी समझो उल्टा हुआ, क्या होगा उल्टा, समझो ये आपका ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है। ठीक है, ये हाई मारा ये लो मारा, तो यहां पे ये आपका जो कैंडल बनेगा ना, ये बेसिकली आपका एक ब्लैक कैंडल बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा आपका एक ब्लैक कैंडल। गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज योर व्हाइट कैंडल, दिस इज योर ब्लैक कैंडल। तो बेरिश अगर हुआ तो ब्लैक कैंडल, एमसीक्यू। बुलिश हुआ तो व्हाइट कैंडल। सपोज ओपनिंग और क्लोजिंग सेम पे क्लोज हुआ, उसको बोलते हैं डोजी कैंडल, उसको बोलते हैं डोजी कैंडल। ये देखो इधर दिख रहा है डोजी कैंडल स्टिक। व्हेन योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर ऑलमोस्ट सेम, तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग सेम है तो कैंडल बनेगा ही नहीं, तो सेम ही लेवल पे वो रह जाएगा। गॉट इट? सो देखो व्हाइट कैंडल स्टिक, ब्लैक कैंडल स्टिक, डोजी कैंडल स्टिक, सब आपको समझ में आ गया ना? बस यही होता है आपका जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट, लाइक बार चार्ट। ये भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग हाईएस्ट लोएस्ट दिखाता है। तो अपन लोग कैसे बार चार्ट में खाली एक लाइन डाल देते थे। बार चार्ट में अपन लोग क्या करते थे, खाली एक लाइन डाल देते थे, इसमें वो कैंडल बना देते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का लाइन डाल दो, बस उसको एक कैंडल में कन्वर्ट कर दो, बाकी हाई लो आपका ज्यों का त्यों उस हिसाब से ही रहेगा। व्हाइट किधर गया? The trend as change in the opening and closing prices is indicated by the color of the candlestick. जो आपका white candlestick है, closing दिखाता है, closing is up, white black candlestick sorry shows closing is lower than opening, white candlestick opposite closing is higher, and no change doji candlestick, white indicates bullish, black indicates bearish। आई होप समझ में आ गया होगा। डन सर। फिर बाद में आता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये बहुत आज की तारीख में रेयरली यूज होता है, बट वन ऑफ द वेज व्हेन इनिशियली इट वाज यूज। अगर आपको डेली ट्रेंड, टाइम वाइज ट्रेंड नहीं देखना है, इन जनरल खाली आपको प्राइस का ट्रेंड देखना है, देन पॉइंट एंड फिगर चार्ट इज यूज। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका एक्स है, से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इट इज शोन बाय एक्स, एंड से फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे जा रहा है देन इट इज शोन बाय जीरो। एक्स एंड जीरो खेला ना अपन लोग ने बचपन में। तो बेसिकली इसमें एक्स एक बुलिश ट्रेंड, मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो दिखाता है, अगर डाउनवर्ड जाना है तो वो एक जीरो के फॉर्म में दिखाता है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं। क्या होता है इसमें पता है क्या, एक ये जो बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस एक पर्टिकुलर डिनोट करते हैं प्राइस रेंज, कि भाई अगर से फॉर एग्जांपल 5 रुपए से ऊपर गया तो ही हम लोग उसका एक रिवर्सल ट्रेंड बताएंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन लोग एक्स 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 प्लॉट करेंगे। फिर अगर समझो मार्केट 3 रुपए से नीचे गया तो अपन जीरो नहीं बताएंगे,
अपना 5 से ज्यादा अगर नीचे गया देन ओनली वी विल डिनोट दैट रिवर्सल ट्रेंड, तो अपन लोग जीरो को प्लॉट करेंगे, फिर जीरो जीरो दिखाएंगे। अगर फिर वापस से ऊपर 5 से ऊपर गया तो ही अपन लोग वापस से एक्स डिनोट करेंगे। तो ये जैसा मैंने बोला पहले ये यूज होता था, अभी इतना यूज नहीं होता है। आपको समझना है कि भाई एक्स डिनोट करता है एक पॉजिटिव, जीरो डिनोट करता है एक नेगेटिव ट्रेंड, एंड यहाँ पे जो जो बॉक्सेस है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे बनता है। से फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया 5 रुपए का क्राइटेरिया, ये कुछ भी हो सकता है, बॉक्स कुड बी ₹1, ₹2, 0.5। फिर बाद में इससे आपको पता चलता है कि रिवर्सल क्राइटेरियन इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू बी रिट्रैक्टेड टू रिकॉर्ड प्राइसेस। तो अगर मैंने ₹1 ₹2 रखा है तो ₹1 ₹2 के चेंज पे ये एक्स और जीरो हो जाएगा। अगर ₹5 रखा है तो जब तक 5 नहीं होता तब तक वो नहीं आएगा रिवर्सल क्राइटेरिया। They are used to detect reversals in a trend and obviously they are more complex than line और बार चार्ट्स। तो पहले ये यूज होता था, फिर इसको इजी करने के लिए लाइन चार्ट्स आया, बार चार्ट्स आया। अभी आज की तारीख में मैक्सिमम जो यूज होता है वो है जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग एग्जाम में ये इतना भी लिख कर आओगे, ये छोटा सा ड्रॉ भी कर लोगे, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग मार्केट इंडिकेटर्स के ऊपर। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्केट इंडिकेटर में सबसे पहले तो देखो ये 4 याद हो गए अपने को, लाइन चार्ट क्लियर, बार चार्ट क्लियर, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट क्लियर, और फिर पॉइंट एंड नाम भूल गया मैं, पॉइंट एंड फिगर चार्ट क्लियर। ठीक है, सो ये अपने हुए चार्टिंग टेक्निक्स। अब आएगा अपना मार्केट इंडिकेटर्स। मार्केट इंडिकेटर्स में भी 4 है। सबसे पहला है उसमें ब्रेथ इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल निफ्टी है। अब निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, 50 में से 30 स्टॉक्स ऊपर है, 20 स्टॉक्स नीचे है। तो ये जो 30 स्टॉक्स ऊपर है ना उसको बोलते हैं एडवांसेस, ये जो 20 स्टॉक्स नीचे उसको बोलते हैं डिक्लाइन। सो ओवरऑल मार्केट बुलिश है, एडवांसेस ज्यादा है, तो उससे अपने को एक ब्रेथ पता चलता है कि मार्केट का ब्रेथ इज इन अ पॉजिटिव स्विंग, मतलब एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है पता है क्या, से 35 स्टॉक्स डाउन है, ओनली 15 स्टॉक्स आर अप, पर ये जो 15 स्टॉक्स ऊपर है ना ये बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में, तो ओवरऑल निफ्टी ऊपर है, बट मार्केट ब्रेथ जो है ना वो आपको नेगेटिव दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ब्रेथ या ब्रेथ इंडेक्स क्या दिखाता है कि भाई टोटल कितने स्टॉक्स डाउन है, 35 डाउन है, 15 यहाँ पे, तो ओवरऑल ब्रेथ आपको दिखेगा कि यार ये तो डाउन ट्रेंड पे, बट मार्केट ऊपर है। तो इसका मतलब समझ जाने का कि भाई थोड़े ही स्टॉक्स है जो इतने ज्यादा ऊपर है जिसकी वजह से वो मार्केट को ऊपर खींच रहे। अगर वो जो ऊपर गए हुए स्टॉक्स है उसमें से कोई भी एक दो नीचे आया, देन इन दैट केस मार्केट ब्रेथ ऑटोमेटिकली आपका जो मार्केट है वो बुलिश ट्रेंड पकड़ लेगा, एंड दैट्स हाउ ब्रेथ इंडेक्स इज यूज्ड। सो इसके लिए अगर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर एडवांसिंग आर हायर एज कंपेयर टू डिक्लाइन तो एक बुल ट्रेंड है, बट टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर डिक्लाइनिंग आर हायर, स्टिल मार्केट अगर ऊपर है तो इवेंचुअली ब्रेथ इंडेक्स के बेसिस पे आपका ये बुलिश ट्रेंड पकड़ लेगा। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ब्रेथ इंडेक्स नेगेटिव होता है बट मार्केट ऊपर होता है, तो इवेंचुअली वो देखकर आपको समझ जाएगा कि हाँ भाई इसमें से एक दो स्टॉक भी हिला तो भाई ट्रेंड ब्रेथ इंडेक्स के टुवर्ड्स बुलिश के टुवर्ड्स चले जाएगा। सो दैट इज वेयर इट इज यूज्ड। तो इट इज एन इंडेक्स दैट कवर्स ऑल सिक्योरिटीज ट्रेडेड बाय डिवाइडिंग द एडवांसेस डिक्लाइंस इन द मार्केट, हाँ एडवांसेस और डिक्लाइंस इन द मार्केट बाय द नंबर ऑफ इश्यूज ट्रेडेड। समझे इट? हाँ, सो इट आइदर सपोर्ट्स और कॉन्ट्राडिक्ट्स द मूवमेंट। अभी डाउ जोन्स एवरेज है अपने लिए, निफ्टी है वो, सो अगर 35 ऊपर मार्केट भी ऊपर इट सपोर्ट्स, 35 नीचे फिर भी मार्केट ऊपर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट है तो इवेंचुअली वो मार्केट ब्रेथ पे आ ही जाएगा। फिर होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये कई बार देखते हैं कि कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है। अगर से फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, बुलिश मार्केट है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आए मतलब और मार्केट ऊपर जाएगा। अगर समझो बेरिश ट्रेंड है और मार्केट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत हाई है, देन इवेंचुअली मार्केट नीचे जाएगा बिकॉज सप्लायर्स आर मोर। सो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कितने ज्यादा लोग उस चीज को या तो बाय कर रहे हैं या बेसिकली सेल कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द मार्केट provides useful clues on how the market would behave in the near future. So a rising index or price with increasing volume would signal buy behavior, ठीक है, क्योंकि मार्केट भी ऊपर है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस भी पॉजिटिव है, सो इट विल शो अ बाय बिहेवियर, या ऑपोजिट भी हो सकता है। सो ये हुआ ब्रेथ इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर होता है कॉन्फिडेंस इंडेक्स। इसमें ना एक होता है गुड यील्ड
बॉन्ड्स, एक होता है बैड यील्ड बॉन्ड्स। इंडिया में ये यूजुअली यूज नहीं होता है बिकॉज अपने यहाँ पे इतना बॉन्ड्स का सिस्टम नहीं है। तो एक होता है हाई ग्रेड बॉन्ड्स, सॉरी, एक होता है हाई ग्रेड बॉन्ड्स, एक होता है लो ग्रेड बॉन्ड्स। अगर लो ग्रेड बॉन्ड्स का डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर हाई ग्रेड बॉन्ड्स का डिमांड ज्यादा है, मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस है। गॉट इट? सो कॉन्फिडेंस इंडेक्स के लिए दो बॉन्ड्स, क्या? हाई ग्रेड, लो ग्रेड। लो ग्रेड में मार्केट अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, मतलब इट इज अ बुलिश ट्रेंड। हाई ग्रेड में मार्केट ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, मतलब इट इज उल्टा। लो ग्रेड में अगर, सॉरी, लो ग्रेड में अगर दिखा रहा है, देन इन दैट केस इट इज अ बेरिश ट्रेंड। हाई ग्रेड में अगर मार्केट कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, मतलब इट इज अ बुलिश ट्रेंड। सो used by market analysts as a method of trading or timing the purchases and sale of stock. A rising confidence is expected to precede a rising stock market. Rising confidence level कब आएगा? जब हाई ग्रेड बॉन्ड्स का मार्केट में डिमांड होगा। एंड फॉलिंग कॉन्फिडेंस इंडेक्स कब आएगा? जब मार्केट अगर गिरने वाला है। क्यों गिरेगा? अगर लो ग्रेड बॉन्ड्स का डिमांड ज्यादा होगा। ऑलराइट गाइस, फॉल इन द इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रीसीड। अ फॉल इन द इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द फैक्ट दैट लो ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स आर राइजिंग फास्टर और फॉलिंग मोर स्लोली देन हाई ग्रेड यील्ड्स। मतलब इन शॉर्ट, लो ग्रेड बॉन्ड्स का अगर डिमांड ज्यादा है तो मार्केट गिरने वाला है, एंड वाइस वर्सा। एंड लास्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ इन एनालिसिस। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस थिंग। से फॉर एग्जांपल इंफोसिस, इंफोसिस में मैंने एक चीज नोट किया है कि अगर मार्केट 10% से ऊपर जाता है ना, तो इंफोसिस 20% से ऊपर जाता है। बट अगर मार्केट 10% से नीचे जाता है ना, तो इंफोसिस 5% से ही नीचे जाता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी स्ट्रांग। इसका मतलब क्या हुआ कि से फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया, माय शेयर विल गो मच मोर फास्टर देन द मार्केट। बट अगर मेरा मार्केट नीचे गिरा, तो मेरा शेयर विल गो डाउन स्लोअर देन द मार्केट। तो इन शॉर्ट, मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर स्टॉक का काफी है। ऐसे स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑलवेज हेल्पफुल। दिस सजेस्ट दैट द प्राइसेस ऑफ सम सिक्योरिटीज राइज रिलेटिवली फास्टर इन अ बुल मार्केट और डिक्लाइन स्लोली इन अ बेयर मार्केट देन अदर सिक्योरिटी। समझ में आया? इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। डन। फिर होता है ऑड लॉट थियरी। ऑड लॉट थियरी मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, अपने को शॉर्ट करने का, मार्केट नीचे जा रहा है, अपने को लॉन्ग करने का, ऑपोजिट व्यू लेना, उसको बोलते हैं ऑड लॉट थियरी। कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रेरी ओपिनियन थियरी। सब लोग बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, अपने को शॉर्ट करने का, कॉन्ट्रेरी ओपिनियन। क्योंकि ये बाय उनको ऐसा लगता है, जो ये कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन, ये तो शॉर्ट टर्म है, इवेंचुअली मार्केट नीचे चले जाएगा। राइट? चलो, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी एक बार पढ़ लेना वापस से, लॉजिकली मैंने समझा दिया है, सो दैट विल हेल्प यू। एंड लास्ट होता है जो आज का कॉन्सेप्ट है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल ये है, तो अभी से यहां पे आपका एक रेजिस्टेंस होता है, यहां पे होता है रेजिस्टेंस, एंड यहां पे होता है सपोर्ट, यहां पे होता है सपोर्ट। अब इसमें क्या होता है पता है क्या बेटा? ये क्या हो रही है? हाँ, इसमें क्या होता है बेसिकली, से मार्केट है, तो यूजुअली द स्टॉक प्राइसेस मूव इन दिस रेंज। जब ये रेंज को वो पार कर देना, तोड़ देना, तो मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। एंड अगर से फॉर एग्जांपल सपोर्ट पे अटका हुआ रहता है, इसके नीचे नहीं जाएगा, अगर इसके नीचे गया ना, मतलब और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, मतलब भाई पब्लिक एकदम पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा। अदरवाइज वो रेंज बाउंड रहता है, इसको बोलते हैं रेंज बाउंड रहना। सपोर्ट को भी तोड़ दिया, मतलब पब्लिक नेगेटिव है, बुली बेरिश है, सो और मार्केट नीचे जाएगा उस पर्टिकुलर शेयर का। व्हेन इंडेक्स ऑफ प्राइस गोज डाउन फ्रॉम अ पीक, द पीक बिकम्स द रेजिस्टेंस लेवल। तो ये जो पीक है, मैं बोला एकदम हाईएस्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, एंड जो एकदम लो है, द लोएस्ट वैल्यू बिकम्स द सपोर्ट लेवल। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ा, बुलिश, सपोर्ट को तोड़ा, बेरिश। आई होप वी आर क्लियर। एंड इसी का एक छोटा सा इधर एग्जांपल दिया है, तो यहां पे भी एक वैसा ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना है। अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर गया, देन वी विल से दैट मार्केट इज बुलिश, अदरवाइज वी विल से मार्केट इज बेरिश। सो आई होप समझ में आ गया होगा। चार्टिंग टेक्निक्स हो गए अपने चारों। कौन से चार है? लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट।
चार अपने मार्केट इंडिकेटर्स हो गए। ब्रेड्थ इंडेक्स याद रखना है, इसमें एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग रखना है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितना वॉल्यूम है। कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इसमें ध्यान में रखना है अपने को गुड यील्ड बॉन्ड्स, बैड यील्ड बॉन्ड्स। ठीक है, क्या बोला, हाई ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स, लो ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स। हाई ग्रेड का अगर ऊपर है कॉन्फिडेंस इंडेक्स अप है, बुलिश ट्रेंड। लो ग्रेड अगर ऊपर है देन इन दैट केस कॉन्फिडेंस इज डाउन, इट इज अ बेरिश ट्रेंड। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इंफोसिस मार्केट ऊपर, इंफोसिस और ऊपर, मार्केट नीचे, इंफोसिस तो भी कम नीचे, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ऑड लॉट कॉन्ट्रेरियन थियरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, सपोर्ट मिनिमम, उसके भी ऊपर गया बुलिश ट्रेंड, सपोर्ट के नीचे गया बेरिश ट्रेंड। आई होप समझ में आ गया होगा एंड इट वाज यूजफुल। इफ इट वाज, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड एएफएम में जैसा मैंने बोला, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने करवाए हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई हुई है हर एक टॉपिक के ऊपर, प्लीज उसको देखो। प्रैक्टिकल का भी है, थ्योरी एंड फॉर्मूलाज का भी है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला वेस्ता। और कुछ चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, कैसा लगा ये भी बताइएगा। हस्ता ला वेस्ता, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बाय।